कटिया निकाल कर 7 बार वो लकड़ियों की चिड़िया बनी थी वहां लगाने के लिए कटियार लगाते हैं। जैसे ही बाबा कटियार लगाते हैं वो लकड़ी की चिड़िया जो थी उनमें जान आ जाती है और फुर से उड़ जाती है। ये देखकर सासू जी की अचंभित हो जाती है और जितने भी वहां लोग थे, जितने भी प्रजाजन थे, उनको भी बड़ा आनंद आता है कि यह सही में अवतारधारी है जो अपनी कन्या है, अपने राजा की कन्या है, उसे सही कर देंगे। ये विश्वास हो जाता है सबके मन में। तोरण मारने के बाद बाबा की अगुवाई होती है। महल में बाबा को अंदर लिया जाता है। कंवर कलेवा ये राजस्थानी भाषा है। जैसे अपने में कहते हैं कि दूल्हे राजा को सालिया बोलो या अड़ोस पड़ोस वाली सहेलियां बोलो, जो भी है उनसे छोटी। ये दूल्हे राजा की मजाक करने के लिए और चिढ़ाने के लिए कंवर कलेवा लेकर जाती है। कंवर कलेवा का मतलब है कि नाश्ता। अब सबको ये सूझी कि बाबा चिड़िया लकड़े की चिड़िया उड़ाकर भगा दी, तो और भी कुछ देखे बाबा के सामने चमत्कार कुछ तो रखे। कंवर कलेवे की जगह सामने एक बिल्ली मरी पड़ी थी। एक सहेली का ध्यान गया और कहा कि देखे तो सही ये चमत्कारी है कि नहीं है। हमें विश्वास नहीं बैठा था। भगवान स्वयं सामने भी आ जाए तो भी दुनिया का विश्वास नहीं बैठता। दुनिया सोचती है कि यह सही में भगवान है या नहीं। गुरु अगर कुछ मंत्र दे दे तो भी सोचते हैं कि गुरु ने दिया हुआ मंत्र सही है या झूठ है, इसका फायदा होगा या नहीं होगा। इसका उदाहरण है दुर्वासा ऋषि ने कुंती को, जब कुंती की शादी नहीं थी हुई, कुंती कंवारी थी, तो कुंती अपने गुरु की सेवा बहुत करती थी दुर्वासा ऋषि की। उस सेवा के कारण दुर्वासा ऋषि बहुत खुश थे उसके ऊपर। और प्रभु की लीला कहो या होनी कहो, वो होने वाली थी इसलिए सब लीला रची थी। तो गुरु खुश होकर कुंती के ऊपर, कुंती से कहते हैं कि कुंती सुन, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, वो आगे चलकर तुझे वो मंत्र का फायदा बहुत होगा। क्योंकि वो त्रेतादर्शी थे, सब जानते थे दुर्वासा ऋषि कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूं। उनको पता था कि पंडु राजा से कुछ संतान होने वाली नहीं है। ये सोचकर ही उन्होंने कुछ ऐसा मंत्र कुंती से नहीं कहा था। कुंती से इतना कहा था कि जो मैं मंत्र दे रहा हूं, वो मंत्र जिस देवता का तुम आह्वान करोगी, वो देवता स्वयं आकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति करेंगे। ये बात सुनकर कुंती को बड़ा अच्छा लगा और दुर्वासा ऋषि ने उसे वो मंत्र दिया। अब दुर्वासा ऋषि ने मंत्र देने के बाद भी कुंती को ऐसा लगा उन्होंने मंत्र दिया है
मंत्र से कहीं ऐसा होता है क्या? मंत्र से कोई देवता आएंगे और पुत्र देंगे, ऐसा तो नहीं होता, संभव नहीं। क्यों ना मैं आजमा के देखूं ये सही है या झूठे मंत्र। तो कंवारी थी तभी उसने मंत्र का जाप किया, सूर्य देवताओं का आह्वान किया। सूर्य देवता प्रकट हुए और कहा कि तुमने जो मंत्र कहा है उसके कारण मैं आया हूं और तुम्हें पुत्र रत्न होगा ही। ये बात सुनकर कुंती घबरा गई। कुंती ने कहा इसका कोई मार्ग नहीं। ऋषि का दिया हुआ मंत्र वो सही होगा और ये वरदान है तुम्हें। तो ऋषि ने दिया हुआ आशीर्वाद ये खाली नहीं जाएगा। कुंती घबरा जाती है। कैसे तो भी 9 मास उस बच्चे को गोद में रखकर 9 मास के बाद जब वो होता है तब उसे वो पानी में बहा देती है। वही आगे जाकर कर्ण बनता है। लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि भगवान स्वयं आकर कहे, विश्वास दिलाए, तो भी आज की दुनिया के इंसान को ये विश्वास नहीं है। गुरु ने मंत्र दिया है, इसका फायदा होगा या नहीं होगा ये भरोसा नहीं है। फायदा होने के बाद भी भरोसा थोड़ा बहुत होता ही है, बाकी नहीं होता ज्यादा। आज इसका फायदा होगा, कल होगा कि नहीं होगा पता नहीं। इस तरह की दुनिया है। इसी प्रकार बाबा की चिड़िया उड़ाने का चमत्कार देखने के बाद भी उन सबको लगा कि और एक बार कुछ चमत्कार देखे और एक बार परीक्षा बाबा की ले। तो एक सहेली ने कहा कि ये मरी हुई बिल्ली है, इसे थाली में रख दो, ऊपर से कपड़ा ढक दो और कवर करेगा बाबा के सामने रख दो। बाबा अंतर्यामी है, घर घर पे वास करने वाले हैं, पहचान गए। जैसे थाली सामने रखी गई, बाबा थाली की तरफ देखते और सहेलियों की तरफ देखते। तो बाबा की सालियां थी वो, उसमें बूढ़ी औरतें भी थी, जवान औरतें भी थी, कवारी लड़कियां भी थी। सारा चमत्कार देखने के लिए वो वहां खड़ी थी। बाबा ने कहा मन में कि आज इन्हें दिखाना ही पड़ेगा। जैसे ही बाबा ने थाली से कपड़ा हटाया, वो बिल्ली में जान आ गई और बिल्ली दौड़ पड़ी। जैसे बिल्ली घर में भागी, वैसे ही पूरे राजमहल में बिल्लियां ही बिल्लियां, जहां देखो वहां बिल्लियां, जहां देखो वहां बिल्ली। सारे परेशान हो गए। फिर सासू जी ने आकर माफी मांगी और कहा कि अपनी ये योग माया को समेटो, बिल्लियां को यहां से हटाओ और ये बच्चों को माफ करो। तब बाबा ने अपनी योग माया से वो बिल्लियां हटाई। अब हथलेवा का टाइम आया, समय आया। मुहूर्त के हिसाब से हथलेवा जोड़ा गया। नेता देव को वहां लाकर बिठाया गया। नेता देव को चलना तो आता नहीं था। जब ये सारा चमत्कार, दो चमत्कार देखे तो नेता देव को तो विश्वास था कि जैसे ही अपने हाथ से मिलेगा वैसे ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार राजा सोड़ा को भी ये विश्वास हो गया था, प्रजा को भी विश्वास हो गया था कि नेतल अच्छी हो सकती है। हथलेवा जोड़ा गया। जैसे ही हथलेवा जोड़ा
वैसे ही एक शक्ति सी नेता के शरीर में दौड़ पड़ी, जैसे खाली बिजली चमकती है उस प्रकार शरीर में बिजली चमक गई। और नेतल ने पूरे शरीर से अच्छी लगने लगी और उसको भी एहसास हो गया कि अपन अच्छे हो गए। जब फेरे का समय आया तो नेतल देव को उठाने की कोशिश की गई, पिता उठाने लगे, मां उठाने लगी, तो बाबा ने कहा छोड़ दो, नेतल देव स्वयं उठेगी और स्वयं ही फेरे मेरे साथ लेगी। जैसे बाबा ने हाथ में हाथ हथलेवा तो था ही, बाबा ने थोड़ा सा हाथ खींचा और नेतल देव खड़ी हुई। बोल नेतल ना था नेतल देव जैसी खड़ी हो गई तो बाबा ने अपने फेरे लेने चालू किए। 7 फेरे बड़ी धूमधाम के साथ 7 फेरे लिए गए। नेतल पराई हो गई। सब फेरों का कार्यक्रम होने के बाद दर्जी सोना हनुमान जी के पास आकर कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि 2 दिन और बारात रुके, शादी की गड़बड़ में मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाया हूं और आपका बार बार आना ये संभव नहीं है, तो मैं चाहता हूं पूरी बारात 2 दिन और रुके ताकि मैं बारातियों का और आपका अच्छी तरह से सेवा कर सकूं। अजमान जी ने हां भर दी। रात में जब सब बाराती सो गए, बाबा भी सो गए, तो बाबा को एक सपना दिखाई दिया। ये सपना तो एक बहाना है, लेकिन आज की दुनिया को बताने के लिए सपना ही चाहना पड़ता है। तो सपना दिखाई दिया, बुरा भला सपना था कि बाबा का भांजा सुगना भाई का बेटा सांप काटने की वजह से, सर्पदंश की वजह से मरा पड़ा है और सुगना भाई उधर बचा रही है। ये सपना सुबह में आकर विरमदेव जी को सुनाते हैं बाबा और कहते हैं कि किसी से कहना नहीं, क्या घटना हुई है और क्या सपना आया है किसी से कहना नहीं, सिर्फ अपने को चलना है वापस जल्दी से जल्दी। इसका इंतजाम करो, बारात जल्दी से जल्दी वापस लौटे। यह बात विरमदेव ने अजमान से कही। अजमान जी ने भी बात मान ली। अजमान जी राजा सोड़ा के पास जाकर विनती करते हैं कि आपकी बात हम नहीं रख सकते, हमें तुरंत लौटना जरूरी है। कुछ ऐसा कार्य वहां आ गया है जो करना संभव है और जल्दी करना संभव है, इस कारण हम रुक नहीं पाते। राजा ने भी विदाई का बंदोबस्त किया। बड़ी धूमधाम के साथ राजा को, अजमान जी को विदाई दी गई। हीरे माणिक मोती जवाहरात बहुत सा खजीना लुटा दिया राजा सोड़ा ने। हाथी घोड़े पालकी बहुत कुछ दिया। इशारा लेकर बाराती अपनी ओर, गांव की ओर, अपने पोखरणगढ़ की ओर निकल पड़े। जैसे बारात पोखरणगढ़ में आती है तो पोखरण में सन्नाटा छाया हुआ है। चारों ओर जहां निकलते टाइम खुशियां थी,
बाद खुशियों का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे लगता था तो कोई महान व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है। इसके कारण गांव में, राज्य में पूरा सुना सुना लग रहा था। अब जैसे बारात आने का संकेत हुआ वापस, बारातियों को यह पता न चले, इस कारण थोड़े बहुत लोग स्वागत के लिए गए और ऊपरी मन से स्वागत करते हुए बारात को वापस घर तक लाए। घर पे लाने की प्रथा है कि शाम के टाइम जब चांद सितारे हो, दिया बत्ती हो जाए, संध्या का समय हो जाए, तब ही नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को गृह प्रवेश किया जाता है। शाम का समय हो चुका था। नया नवेली दुल्हन और दूल्हा राजा सज धज के बारातियों के साथ अपने महल की ओर आ रहे हैं। महल की ओर आने के बाद ये प्रथा है, बहन बेटी आरती उतारती है और दरवाजे के अंदर भाई को आने के पहले कुछ अपनी फरमाइश रखती है। हर समाज की हर रीति रिवाज अलग अलग है। इस प्रकार बाबा द्वार पर आए, नेत्र को साथ में लेकर, तो लाचा चेहरा तो मुरझाया हुआ था, लेकिन नकली हंसी, मन से हंसी नहीं थी, ऊपरा ऊपरी हंसी वो दिखाकर सुगुणा भाई आरती करने लगी। तो रामदेव जी ने रोक दिया, कहा लाछा तो आई, मेरी सुगुणा नहीं आई। मेरी सुगुणा को बुलाओ, वो आरती उतारेगी तभी मैं गृह प्रवेश करूंगा। आज खुशी का दिन है, सुगुणा से कहो उसकी भाभी आई है, उसे बड़े मंगल गीत गाकर, सहना या बजाकर भाभी को अंदर लिया जाए। तो लाचा वापस जाकर अपने मां से कहती है कि बीरा मानने को तैयार नहीं है, सुगुणा को बुला रहे हैं। तब मां भी साथ में आती है और सुगुणा भी आती है। मां सुगुणा को समझाती है, जो होना सा होनी को हो गया, अब तो थोड़ी सी खुशी दे दे ताकि तेरा बीरा खुशी खुशी अंदर आ जाए। सुगुणा ने अपने मन के ऊपर पत्थर रखा, जिसका बेटा चल बसा है, उसे क्या खुशी होगी, चाहे उसके लिए भाई आए चाहे भाभी आए। जो अपना पेट का घोड़ा जा चुका है, इस संसार में नहीं है, उसके लिए मां के लिए क्या खुशी, और कौन सी खुशी में शामिल हो और कैसे शामिल हो। मां के बहुत समझाने के बाद, लाचा के बहुत समझाने के बाद सुगुणा उसी हालत में मीरा को बताने के लिए द्वार पर आती है। जैसे ही द्वार पर आती है, उसके आंसू को रोक नहीं पाई, बहुत रोने लगी, इलाज करने लगी। ऐसा अवतार धारी मेरा भाई होने के बावजूद भी मैंने कैसे दुख सहन किए, कैसे 12 साल बिताए,
चल जाइए, अब जिंदा तो मैं ससुराल नहीं जा सकती, मैं तो जहर खाकर यही मरूंगी। मन में विचार कर अपने आंखों के आंसू पोंछकर बाबा से कुछ नहीं बोली और आरती करने लगी। जब आरती कर रही थी तब बाबा का ध्यान उसकी ओर गया और कहा, ए सुमना, तू ये मेरे अवसर में कैसे आरती कर रही है? तेरा भाई आज तेरे भाभी को लेकर आया है, सब तरह खुशियां है, तेरे वस्त्र ऐसे मैले क्यों है? तब सोना बहाना बनाकर कहती है, हे मीरा, जल्दी में मैं ससुराल से निकली तब पूछी मैं वही भूल गई, चाबी, अपनी बेटी की चाबी में वही भूल गई। तो ये बहाना कोई बहाना था, बाबा को इस बहाने को पता था। बाबा ने कहा, बहना, तेरे भाई के यहां तो बहुत कुछ है, तो कपड़े की कहां कमी है? जितने चाहो उतने कपड़े मिल सकते हैं, तो आप ये मैले वस्त्र उतार कर नए वस्त्र परिधान कर खुशी खुशी हंसते हुए आरती उतारना है तो मैं अंदर आऊंगा। बाबा का यह हट देखकर सुगना भाई से रहा नहीं है और सुगना भाई ने सब बात बता दी। हे मीरा, जिसका बेटा बड़ा बड़ा हो उसे कौन से अच्छे वस्त्र पहनने के अच्छा लगेगा और कौन से भाई के आरती उतारने में उसे अच्छा लगेगा? मैंने ऐसी क्या बात की है जो इन पिछले जन्मों के पापों की सजा मुझे मिल रही है? अवतारधारी मेरा भाई होने के बावजूद भी मुझे दुख ही दुख मिला है, सुख नाम की चीज नहीं मिली। आज थोड़ी सी खुशियां लेने आई थी तो वो खुशियां भी तुमने छीन ली। तो भाई बाबा रामदेव अपने बहन को धीरज बढ़ाते हुए कहते हैं, बावड़ी है बहना, क्यों रुदन कर रही है, क्यों शोर मचा रही है? किसने कहा कि तेरा बेटा वहां पड़ा है? झूठ बोलती है। अरे भागोड़ा तो हमारा महलों में सोया है, देखो मैं पुकारता हूं, आता है कि नहीं आता है देखो। आप फालतू में रुदन मत मचाओ, आप जाओ नए वस्त्र पहन कर आओ। और बाबा आवाज लगाते हैं, आओ आओ भागोड़ा, थाने मामो साहब उतारे। बाबा के मन थोड़ा कमजोर हो जाता है और बड़े दुख भरे आवाज में बाबा भी आवाज लगाते हैं। बाबा को पता है जो मरा है, बहन का रूप देखे नहीं गया, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। पर जैसे ही बाबा ने आवाज लगाई भगोड़े को, भागोड़ा दौड़ते हुए आया और पूछने लगा, मामोसा मामोसा, हमारे लिए मामीसा लाए हो, कैसी है मामीसा, हमें तो दिखाओ। ये सब दृश्य देखकर सोना दे लाचा भाई सब उछल पड़ते हैं और वापस खुशी की लहर दौड़ पड़ती है।
तब बाबा कहते हैं कि जाओ सुगना, अच्छे वस्त्र परिधान करके आओ और खुशी से अपने भाई को अंदर लो, अपने भाभी को अंदर लो, मैं लो। तब सुगना लाचा सब परिवार वापस दोबारा जाकर नए वस्त्र पहनकर आते हैं और बड़े धूमधाम के साथ, मंगल गीत के साथ, शहनाइयों के साथ बाबा को महल में लिया जाता है। इस प्रकार बाबा ने अपने भाइयों को जीवित किया, बहनों को चमत्कार दिखाया, सासू को चमत्कार दिखाया, सालियों को चमत्कार दिखाया। बड़ी खुशी का माहौल, सारे मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे, राजा महाराजा भी जो शादी में आए थे वो भी अपने अपने राज्य में जा चुके थे। सबका राज कारभार की ओर ध्यान था। दादी भाई बाबा के साथ में अपना काम करती थी। बाबा की जो भाभी थी उनके मायके से उन्हें गाय मिली थी, उनके पिता ने गाय दी थी। कामधेनु उनके पियर वालों ने वीरमदेव को दी थी। उस गाय को बछड़ा हुआ था, सुंदर बछड़ा था और वो बछड़ा एकाएक ही मर जाता है। बछड़ा मरने के बाद भाभी को बड़ा दुख होता है कि मेरे बाप ने दी हुई गाय, उसका बछड़ा मरा पड़ा है, बड़ा दुख होता है, रोने बैठ जाती है। रामदेव जी आते हैं और पूछते हैं ये क्या बात है, किस बात के लिए इतना रुदन हो रहा है, क्यों रो रही है भाभी जी। भाभी जी के समीप जाकर रामदेव जी पूछते हैं क्या बात है भाभी जी, किस बात के लिए रोना हो रहा है। तो भाभी देवर को टॉन्ट मारकर बोलती है, बोले तुम पर्चे तो बहुत देते हो, चमत्कार तो बहुत दिखाते हो, ससुराल में भी चमत्कार दिखाया है, अपने भाग्य को भी जीवित किया, बहुत कुछ किया है, फिर मेरे मायके से जो गाय दी गई है कामधेनु, उसका जो बछड़ा मरा पड़ा है उसे जीवित करके दिखाओ तो मैं तुम्हें चमत्कारी मानूं। ये टॉन मार दिया। बाबा को बड़ा बुरा लगा कि भाभी भी मेरी परीक्षा लेना चाहती। बाबा ने कहा भाभी जी झूठ बोलने की आदत है क्या आपको? किसने कहा आपका गाय का बछड़ा मरा पड़ा है? आप जाकर देखकर आओ, आपका गाय का बछड़ा गाय के साथ में खेल रहा है और दूध पी रहा है। ये बात सुनने के बाद भाभी जी को लगा कि सही में चलकर देखे कितना सच है कितना झूठ है। जैसे ही भाभी गाय के पास गई, दूर से देखा तो गाय अपने बछड़े के साथ में खेल रही है और दूध पी रहा है। ये दृश्य देखने के बाद भाभी बाबा के चरणों में गिरकर माफी मांगती है। बाबा कहते हैं तुम भाभी हो,
देवर के चरणों में नहीं गिरना। तब भाभी कहती है कि आपका अवतारधारी हो, मुझे माफ कर दो। इस प्रकार भाभी को भी चमत्कार दिखाते हैं बाबा। परिवार वालों को भी दिखाया, बाहर वालों को भी दिखाया, बहना को भी दिखाया। ये सारी चमत्कारी कथा है, सारे चमत्कार भरे। इन्हीं को पर्चे कहते हैं। पर्चे का मतलब होता है कि चमत्कार। इसलिए कहा जाता है 24 पर्चे बाबा के, तो 24 चमत्कार। ये बाबा उस वक्त थे तभी 24 पर्चे हुए हैं। ऐसे तो बहुत पर्चे दिए बाबा ने अपने जीवन काल में। कई पर्चे ऐसे दिए जो लिखित में या किसी को ज्ञात नहीं है। हजारों पर्चे दिए, पल पल में पर्चे दिए। लेकिन ये 24 मेन पर्चे माने जाते हैं, ये कहे जाते हैं, सुनाए जाते हैं, कथा के रूप में कहे जाते हैं। ये आज तो कलयुग है और ये कलयुग के अवतार ही है। बाबा ने अवतार समाप्त करने के जाने के बाद भी आज भी करोड़ों पर्चे हैं, करोड़ों पर्चे, हजारों लाखों पर्चे तो मैंने अपनी इस गादी से दिए हैं। बाबा ने दिए, मैंने मतलब मैं नहीं, मैं एक माध्यम हूं। ये कलयुग अवतारी ने इतने पर्चे दिए हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन ये महान 24 पर्चे गाए जाते हैं। ये गाने से, सुनने से, इसकी कथा सुनने से घर में सुख शांति, परिवार में बल, लक्ष्मी, समृद्धि आती है। जिस परिवार में संतान नहीं है उस परिवार में संतान होती है। बहुत कुछ देने वाला ये चमत्कारी बाबा की कथा है। जो रोगी है, महारोगी है, मैंने परसों भी कल भी कहा था कि बकरी का दूध रखने से महारोग कोई अच्छे होते हैं। सिर्फ जमा जागरण में ज्योत के दर्शन लेने से, कथा में ज्योत के दर्शन लेने से और वहां का प्रसाद लेने से आपके परिवार का दुख दरिद्रता नष्ट होती है और सुख समृद्धि शांति प्रदान होती है। ऐसा एक चमत्कारी बाबा है। तो इस कथा को, जमा जागरण को सुनो, पूरा सुनो, उसके ज्योत के दर्शन करो, आपको चमत्कार अवश्य मिलेगा। उसके प्रसाद में बहुत कुछ है। जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ठुकरा कर चले जाते हैं, उन्हें क्या शिक्षा मिलती है, इसी प्रकार इसका प्रसाद जो भी ठुकरा कर जाता है, बिगड़ प्रसाद लिए जाता है, ऐसा समझ लो कि उसे दुख ही दुख भोगना है। और जो लोग भी इसका प्रसाद देकर जाते हैं, कथा का, जमा जागरण का, तो उनको समझ लो कि सुख ही सुख भोगना है। इसके प्रसाद में भी महात्मा है, प्रसाद में भी चमत्कार छुपा है। ऐसा चमत्कारी बाबा की कथा मैं गायक कहकर तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं गायक नहीं हूं। आगे चलकर मेरे साथ कोई गायक जुड़ जाएंगे, कलाकार जुड़ जाएंगे तो बात अलग है, वो बाबा की इच्छा है। लेकिन मैं गाकर नहीं सुना सकता। देखो, आप 24 घंटे बोलने के लिए कहो तो मैं 24 घंटे बोलने के लिए तैयार हूं।
लेकिन गाने में मुझे नहीं, मुझे गाना नहीं आता, ना ही बजाना आता है। जो भी घटना होती है उनका विस्तार से मैं कहना चाहता हूं वो कह सकता हूं। भगवान ने हर एक को अपनी अपनी एक देन दी है। कवि को कविता रचने की देन है, कथाकार को कथा लिखने का एक आशीर्वाद है, गायक को गाने का आशीर्वाद है। हर एक को सभी आशीर्वाद या सभी सुख नहीं मिलते। अब कथा गायक है, बहुत से है, हुए और होने वाले भी है, लेकिन ये 24 पर्चे कोई नहीं सुनाता। उनका भजन अच्छा लगता है, उनका गाना अच्छा लगता है, 4 पर्चे होते हैं, 4 पर्चों में भी बड़ा मजा आता है, पूरी रात सुनते हैं। लेकिन कथा का आनंद कुछ और है। कथा कथा है आखिर, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका बखान अगर सुनो तो अपने शरीर के रोग भी नाश होते हैं। अपने दिमाग में अच्छा लाइट लगता है, कुकर्म करने का विचार नहीं आता, अच्छे कर्म करने के चालना मिलती है। और हर इंसान यही सोचता है कि एक दिन अपने को जाना है तो अच्छे कर्म करो। और ये तुम्हारे जीवन में ही, तुम्हारे सामने ही अगर बाबा को मन से जाते हो तो चमत्कार तुमको दिखाएंगे। तुम्हारे जीते जी हर एक को चमत्कार दिखेगा, लेकिन विश्वास रखो, उसके प्रति विश्वास रखो। इसके कथा में, इसके जम्मे जागरण में, इसके भजनों में चमत्कार हुए हैं और होते रहेंगे। इस प्रकार भाभी को पर्चा दिया, सब खुशी का माहौल। राजकारवा में भी सब बढ़िया, रोज मंत्रीगणों के साथ में बाबा विराजमान होते थे। हनुमान जी अपने सिंहासन पर बैठते थे, विरमदेव, रामदेव, सारे प्रजाजन, मंत्रीगण, सब प्रजा के बारे में सोच विचार करना कि भविष्य में पानी की समस्या आए तो क्या करना चाहिए। बड़े बड़े तालाब खुदवा कर रखने चाहिए, क्योंकि राजस्थान में नदियों की बहुत कमी है। जहां भी जाओगे वहां तुमको तालाब मिलेंगे। आसपास के एरिया का पानी उस तालाब में जमा करना और वापस दोबारा बारिश हो जब तक उस पानी का इस्तेमाल करना। कुआं बावड़ी बहुत कम। तो हर राज्य में, अपने राज्य में कितने तालाब है, कितने तालाब वो चाहिए, प्रजा कितनी बढ़ रही है, अपना राज्य कितना बढ़ाया अपन ने। राज्य बढ़ाने से अपनी सीमा बढ़ गई है, सीमा बढ़ने से सब संख्या बढ़ गई है। जो पशुधन है उनको भी कैसे बचाए, उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था कैसी की जाए, क्योंकि जंगल कम है। जंगल कम होने के कारण जो भी पशु है वो खुलेआम दिखाई देते हैं। वो पशु को भी प्राणियों से, मनुष्य प्राणियों से कोई धोखा न हो, और पशु से भी मनुष्य प्राणी को कोई धोखा न हो, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। ऐसे सारे विचार विनिमय राज्यसभा में होते थे। और राज्य कारभार किस तरीके से चलाना चाहिए, किस नीति को अपनाना चाहिए,
सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए क्या करना चाहिए, इस सारा विचार विमर्श रोज राज्यसभा में होता था, उसका अनुकरण भी होता था। आज के जैसे नहीं कि आश्वासन मिल जाता है लेकिन काम नहीं होता। उस टाइम राजा ने जो कहा वो प्रजा को करना है और प्रजा भी वही करती थी। आज तो सब उल्टा है, चाहे कितने भी आदेश निकाल दो, उस आदेश का पालन, उस नियमों का पालन कोई नहीं करता। बाबा ने यही सिखाया कि नियम का पालन करो, हर समय को अपना समय समझकर उसका इस्तेमाल करो। आज का समय चला जाएगा तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। जो नियम बताए गए हैं उसी नियम से चलो। नियम से चलने के बाद बहुत कुछ मिलता है। एक नियम का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि नियम से जो कुछ भी करते हो उसका फल कितना अच्छा मिलता है। लेकिन जीवन में नियम जरूरी है। जैसे सुबह उठने का समय हो, नियम से हो। पूजा पाठ का समय हो, नियम से हो। भोजन का समय हो, नियम से हो। नियम को बाबा ने बड़ा महत्व दिया है और आज भी बाबा बताते हैं, जो भी नियम देते हैं वो कहते हैं कि मुझे इंसान प्यारा नहीं है, मुझे नियम करने वाला इंसान प्यारा है। जो मेरे बताए हुए नियमों को करेगा वो मुझे प्यारा है सबसे ज्यादा। तो नियम एक बिना सोचे समझे तुलसीदास जी ने किया था। महान व्यक्ति होकर गए, आज उनके नाम से पूजा जाता है। उनके नाम की रामायण को सब गाया बजाया जाता है, सुनाया जाता है, तुलसी रामायण कहकर। तो तुलसीदास जी एक साधारण इंसान थे। उनका एक नियम था, दोपहर में 12 बजे ही वो विधि के लिए जाते थे। अपने साथ में पानी लिया और विधि के लिए चले गए। समय एक था, समय में बदल नहीं था। और एक ही पेड़ था, बबुल का पेड़, उसके नीचे वो विधि करते थे, पेड़ के छांव के नीचे। और विधि के बाद जो भी पानी बचता था, आधा पानी वो पेड़ के ऊपर डाल देते थे। ऐसा नित्य नियम था। तो पेड़ में जो आत्मा रहती थी, भूत प्रेत, उसको पानी मिलता था नियम से देने के कारण। और दोपहर के 12 बजे। तो ऐसा महीना 1.5 महीना हुआ और एक दिन वो प्रेत आत्मा बाहर आकर तुलसीदास जी के सामने खड़े हो और तुलसीदास जी से कहने लगी कि मांगो, क्या मांगना, जो भी मांगो मैं दूंगी। तुलसीदास जी ने सुना रखा था कि ये भूत प्रेत अगर किसी के शरीर में घुस जाए या किसी के पीछे लग जाए तो उसकी बर्बादी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर आत्मा वैसी नहीं होती है। जो भी आत्माएं होती है, जैसा उस आत्मा का स्वभाव मनुष्य रूप में रहा तब रहा होगा, उसी प्रकार उसका भी आत्मा का स्वभाव होता है। वो आत्मा पवित्र आत्मा थी, किसी कारणवश उसे प्रेत योनि भुगतना पड़ेगी।
ये पीछे लग गया तो क्या हो? उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ पूछना नहीं और बताना नहीं, आप मेरा पीछा छोड़ो। उस आत्मा ने कहा ऐसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, आपको कुछ मांगना होगा। तब तुलसीदास जी को लगा कि ये प्रेत आत्मा भगवान को कहां दर्शन करा सकती है, ऐसी कुछ चीज मांग लोगे जिससे इसका पीछा छूट जाए। तुलसीदास जी ने कहा अगर देना ही है तो एक काम करो, मुझे प्रभु के दर्शन करा दो। आत्मा विचार करने लगी कि मैं कैसे दर्शन कराऊं भगवान के। उसने एक मार्ग बताया, बोले मैं जो मार्ग बताती हूं उस पे चलो तो आपके भगवान के दर्शन आपको हो जाए। बोले बताओ। उस प्रेत आत्मा ने बताया कि तुम्हारे गांव में रामायण होती है, रामायण चल रही है, पंडित जी आते हैं, रामायण सुनाते हैं, श्रोतागण भी आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जहां रामायण होती है, पंडित और श्रोता के आने के पहले एक साधु महात्मा वहां आकर बैठते हैं, सब झाड़ू बीड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं और अपने आसन पे विराजमान होकर बैठ जाते हैं। और कथा समाप्त होने के बाद, विराम होने के बाद कथा को सब श्रोता चले जाने के बाद, वक्ता चले जाने के बाद वो साधु महात्मा वापस सफाई कर वही रुकते हैं। उस साधु महात्मा के पास चले जाना, कथा को विराम होने के बाद, और उस साधु महात्मा के चरणों में गिरकर कहना मैं जितना कहती हूं उतना ही कहना, उससे ज्यादा नहीं बोलना। बोला ठीक है। उस प्रेत आत्मा ने कहा कि इतना ही कहना है कि हे साधु महात्मा, मैं आपको जान चुका हूं, आप मुझे राम जी के दर्शन करवा दें। अगर आपने राम जी के दर्शन नहीं करवाए तो आप कौन हो ये सारी प्रजा को मैं बता दूंगा, बस इतना ही कहना। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है। 2 दिन तक तुलसीदास जी ने वहां देखा कि प्रेत आत्मा ने जो बताया वो सही है या झूठ है। वो साधु महात्मा वही साफ सफाई कर अपने आसन पर बैठ जाते थे। कथा होने के बाद सारे साफ सफाई करके वापस अपने आसन पर बैठ जाते थे। ये देखने के बाद उसको लगा कि सही है। तीसरे दिन कथा को विराम मिला, सब श्रोता वक्ता जा चुके थे, तो साधु महात्मा वहीं खड़े थे। तुलसीदास जी से उसने कहा, साधु ने, बालक तुम अभी तक गए नहीं घर? तो बालक तुलसीदास जी चरणों में गिर पड़े और साधु से कहा कि साधु महात्मा, आप मुझे राम जी के दर्शन करा दो। अगर आपने राम जी के दर्शन मुझे नहीं कराए तो मैं सारी प्रजा को बता दूंगा आप कौन हो। कि तुलसीदास जी को पता नहीं था कि कौन है। तुलसीदास जी को इतना पता था जिस आत्मा ने कहा है उतना कहना है, उतना कहना। तो तुलसीदास जी ने उतनी बात कही तो साधु महात्मा को लगा कि अपनी तो पोल खुल जाएगी, ये सारी प्रजा को बता देगा, अब करे तो क्या करे। अब इसको राम जी के दर्शन तो करवाना ही पड़ेंगे। अगर राम जी के दर्शन नहीं करवाते तो ये सारी प्रजा को बता देगा, फिर मुसीबत आन पड़ेगी। इससे अच्छा है कि इसे ही राम जी के दर्शन करवा दे। जैसे ही वो साधु महात्मा ने
तुलसीदास जी के सर पर हाथ रखा तो राम जी के दर्शन हो गए। राम जी के साथ सीता मैया के दर्शन हुए, लक्ष्मण के हुए, हनुमान जी के हुए। सारे दर्शन जिस इंसान को हो जाए तो उसका जीवन तो परिवर्तन होना ही है। है ना, उसका अच्छे गुण तो आना ही है। क्यों? प्रभु के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष के लिए प्राप्ति होती है। तब जाकर उसे पता चला ये साधु महात्मा और कोई नहीं, हनुमान जी है। तो उनके चरणों में गिरकर हनुमान जी की सेवा में करते रहे। फिर आगे जाकर हनुमान जी राम जी की कथा सुनाते रहे और तुलसीदास जी लिखते रहे। एक रामायण हुआ है कि जो वाल्मीकि ने लिखी है, वो कब लिखी है? रामायण राम ने अवतार लेने के पहले ही लिख चुके हैं। और एक रामायण यह है कि हनुमान जी ने बताई है और तुलसीदास जी ने लिखी है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी बन गए। नियम का इतना महत्व है, उन्हें पता नहीं था, पर उनके हाथों से नियम बढ़ता गया। समय इसीलिए कहा जाता है कि भोजन का भी एक समय हो, भजन का भी एक समय हो। हर इंसान ने अपने परिवार तरफ भी ध्यान देना चाहिए, अपने व्यापार तरफ भी ध्यान देना चाहिए, समय देना चाहिए। इसी प्रकार प्रभु के लिए भी समय देना चाहिए। प्रभु को अगर तुम समय नहीं दोगे तो तुम्हें ये 84 लाख योनि भटकना ही है। और जो उसके समय देता है और अपना सब कुछ समर्पण कर देता है, उसे दोबारा योनि में भटकने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु चरण में लीन हो जाता है तो प्रभु अपने पास ही उसको रखते हैं। इस प्रकार बाबा चमत्कार दिखाते रहे, राजकारभार चलता रहा, राजनीति अपनाते रहे और प्रजाजनों को किस प्रकार से सुख मिले, किस प्रकार से प्रजा सुख भोगे, ये देखते रहे। सारे राज्य में खुशियां खुशियां थी। तो कहा जाता है ना कि किसी राज्य में या किसी घर में, किसी महल में ज्यादा खुशियां हो तो नजर लग जाती है। इसी प्रकार राजा रामदेव के संसार में, महल में नजर लग गई, ऐसा समझ लो। नजर का कारण था दानी बाई। जब से बाबा शादी करके आए तब से डाली भाई को साथ लिए बाबा कई भजन कीर्तन करने, कई प्रवचन देने, कई दुखियारों के दुख दूर करने, कई सेवा करने, किसी गांव चले जाते थे, कई कोसों दूर चले जाते थे, कई दिनों तक वापस भी नहीं लौट के आते थे। साथ में डाली रहती थी हमेशा। शादी के बाद भी बाबा का काम था कि अपनी पत्नी की क्या अपेक्षा है, अपन शादी करके लाए हैं, उनकी अपेक्षा की पूर्ति करो तो सुखी संसार होता है। लेकिन बाबा को इस बात का ध्यान नहीं था। डाली को साथ लिए अपने काम में व्यस्त रहते थे। ये सब देखने के बाद नेतल के मन में आया कि
कि ये सारा संसार मेरा जो बिगाड़ रही है, तो ये डाली बिगाड़ रही है। इसके कारण बाबा महलों में नहीं आते, कई दिनों तक बाहर गांव रहते हैं, और जो पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए वो प्रेम तो दिखाई नहीं देता। और जब भी डाली सामने आती है तो बाबा खुशी के मारे उछलते हैं, चेहरे पे बाबा की खुशी बहुत दिखाई देती है। ये सारी बातें नेत्र को खटक रही थी। एक बार पूरे एक सप्ताह के बाद बाबा और डाली कहीं दूसरे गांव से सेवा करने गए थे। एक सप्ताह बाद लौटे। लौटने के बाद डाली को अकेले में नेतर ने बुलाया और नेतर को पूछ बैठी। नेतर पूछ बैठी डाली को कि डाली, तेरे और बाबा का क्या संबंध है? क्यों मेरा संसार बिगाड़ रही है? तूने खुद ने तो शादी नहीं की। अगर तेरे को शादी करना थी तो बाबा के साथ शादी कर लेती, मेरा संसार नहीं बिगड़ता। इतना बुरा भला कहने के बाद डाली के आंखों में आंसू आ गए। वो पवित्र प्रेम था, वो कोई भूख नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी, सिर्फ प्रेम था। पवित्र प्रेम जिसको कहा जाता है, और जिसका पवित्र प्रेम होता है वही इंसान बलिदान कर सकता है, त्याग कर सकता है। जिसका मतलब ही प्रेम है वो ये बातें नहीं कर सकता। डाली का पवित्र प्रेम था, मन से बाबा को चाहती थी, कभी किसी चीज की अपेक्षा नहीं थी। ये सारी बातें सुनने के बाद डाली को सही लगा कि बाबा अपने कारण ही संसार में विष घोल रहे हैं। इससे अच्छा है कि इन दोनों के प्यार में प्यार बना रहे, इनका सुखी संसार रहो, ये अपेक्षा रखकर, क्योंकि प्रेम सच्चा था तो उस प्रेमी के साथ में भी उसका अच्छा हो यही सोचती है। बाबा का अच्छा हो, रानी का अच्छा हो, ये सोचकर उसने मन में ठान ली। और दूसरे दिन रात में डाली ने वो महल छोड़ दिया। किसी को कोई खबर नहीं दी, किसी को खबर न लगते हुए डाली महल से चली गई। 2-3 दिन बीत गए, बाबा बेचैन हो गए, डाली कहीं दिखाई नहीं देती। डाली की और रानी की क्या वार्तालाप हुआ है किसी को पता नहीं था, नहीं बाबा को पता था। बाबा ने सोचा कहीं दूसरे गांव गई होगी, सेवा कर रही होगी, आएगी, लेकिन बात छुपती नहीं है। कुछ लोगों द्वारा बाबा को संदेशा मिल गया कि रानी साहब के साथ डाली भाई का कुछ झगड़ा हुआ।